मैं वीरू। ये जो मेरे बगल में खड़ा है ना, ये मेरा कजन भाई है, मेरे मामा का लड़का। सॉरी, भाई कम दुश्मन ज्यादा। इसकी 12th में आई थी 95% और मेरी 60%। सच बोलूं तो भगवान का नाम ले लेके पास होता था। भगवान जी बस प्लीज पास कर दो, पास कर दो। और पास हो भी गया था। और ये 12th के बाद जा रहा था अमेरिका इंजीनियरिंग करने। और मिडिल क्लास फैमिली से अमेरिका जाना बहुत बड़ी बात है। और साला जब इसका वीडियो कॉल आता था ना अमेरिका से, पूरा परिवार तो ऐसे इकट्ठे हो जाता था, मुझे तो भूल ही जाते थे। मेरी मम्मी तो इससे ऐसे पूछती थी, बेटा तूने रोटी खाई? किसी चीज की कमी पड़े तो बता दियो, हम हैं तेरे साथ। और बाहर का ज्यादा खाया मत करा कर, अपनी सेहत का ख्याल रख। और साला मैं एक बाइक मांग मांग के थक गया, एक बाइक नहीं मिली मुझे अभी तक। और जब मैं रात को घर घुसता था अपने दोस्त के साथ, सच बोलूं तो दोस्त नहीं, भाई से भी बढ़ के, वो मेरा भाई से भी बढ़ के। इसका नाम साहिब है। ये हमेशा मेरे साथ मेरे बगल में खड़ा रहता है। मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, ये हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। कॉलेज फ्रेंड का साथ सिर्फ लास्ट क्वेश्चन पेपर तक होता है। ऑफिस फ्रेंड का साथ सिर्फ शाम 6 बजे घर जाने तक का होता है। लेकिन बचपन के दोस्त का साथ आखिरी सांस तक होता है। ये कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, ये हमेशा लंगोटिया यार ही रहते हैं। और मेरे घर घुसते ही मेरे चाचा तो मुझे ऐसा ताना मारते थे, आइए महाराज पधारिए, आप तो बहुत काम करके आए हैं, घूम आए, हो गई आपकी आवारागर्दी। पता नहीं जिंदगी का कोई मकसद है भी या नहीं, या इसी आवारागर्दी दोस्त के साथ घूमता रहेगा। बचपन से ले तक पापा ने सारे शौक पूरे किए, पैसा दिया, सब कुछ दिया, तभी आज तू इतना बिगड़ गया। सीख मेरे बेटे से कुछ, फॉरेन कंट्री गया है पढ़ाई करने। मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा ख्याल तो रख सकेगा, तू कैसे अपने माँ बाप का ख्याल रखेगा? जिंदगी में कुछ सीख, कुछ बन। कब तक पापा के टुकड़ों पे पलेगा? क्या हुआ, बुरा लगा? जैनी बचपन से ही सुनता आया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम भी अच्छे से पढ़ लेते तो आज कुछ बन जाते वीरू। मेरे आगे पढ़ाई की बात ना करो तो ज्यादा ही अच्छा है जैनी। वीरू, लाइफ में कोई तो गोल होना चाहिए ना। किसने बोला मेरी लाइफ का कोई गोल नहीं है? मेरी लाइफ का भी गोल है। तो बताओ क्या है? अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाना। पता है तुम्हारे पापा के बिना तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। यही बात चाचा जी भी कहा करते थे। जैनी, मेरे पापा ने मुझे चलना सिखाया है। अगर मेरी पहचान उनसे बनती है तो इसमें बुराई क्या है? मेरे सपने जरूरी है तो क्या उनके सपनों को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं है? जैनी, मैं अपने पापा के बिना कुछ नहीं हूँ। और ये सच है, पापा मेरी ताकत है। और एक दिन मैं अपने पापा की ताकत बनूंगा, ना कि फॉरेन कंट्री जाके इंजीनियर बन के ये सब करके। और अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ा के तब मुझे सुकून मिलेगा। मेरा भाई 3 साल बाद घर आया अपनी पढ़ाई पूरी करके। सब लोग बहुत खुश थे। इतनी खुशी तो कभी मैं भी नहीं दे पाया अपने घर वालों को। लेकिन उसी वक्त कुछ गुंडे हमारे घर आते हैं मेरे मामा को मारने के लिए, क्योंकि मेरे मामा ने अपने लड़के को पढ़ाने के लिए बाजार से पैसे उठाए थे। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना पैसा कहाँ कि वो अपने लड़के को फॉरेन भेज सके पढ़ाई करने के लिए। इसलिए उन्होंने बाजार से कुछ पैसे उठाए थे जो उन्होंने नहीं चुकाए थे। मेरे मामा ने उनसे बोला कि मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा 6 महीने में। अब मेरा लड़का घर आ गया है, मुझे बस थोड़ा वक्त दे दो। वो गुंडे समझ गए थे कि ये हमारे पैसे नहीं चुका पाएगा। इसलिए उन्होंने एक पेपर पे साइन करने को बोला कि कल को तू मर गया तो हमारे पैसे तेरा लड़का चुकाएगा। हर्ष बेटा, इस पेपर पे साइन कर दो तुम। पापा, लोन आपने लिया तो आप चुकाओ, मैं क्यों आपका लोन चुकाऊं? मैंने थोड़ी बोला था मेरे को विदेश भेजो पढ़ाई करने के लिए। अगर आपके पास पैसे थे तो भेजते, नहीं थे तो मत भेजते। आपका बोझ मैं अपने सर पे नहीं उठा सकता, आपने लिए तो आप चुकाओ। ये सब सुन के मेरे चाचा को अटैक आ गया। उनके बेटे ने ही बुरे वक्त पे उनका साथ छोड़ दिया। वीरू बेटा, इस पेपर पे तुम साइन कर दो। अगर मेरे पापा भी नहीं बोलते ना साइन करने को, तब भी मैं साइन करता, क्योंकि मेरे मामा ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। वो हमेशा मेरी भलाई के बारे में ही सोचते थे कि मैं भी कहीं सेट हो जाऊं। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, बुरे वक्त में अपने माँ बाप का साथ दीजिए, ना कि उनका साथ छोड़े। क्योंकि एक माँ बाप के लिए उसकी औलाद ही सब कुछ होती है। हमारे माँ बाप ने अपने सपने पूरे ना करके हमारे सपने पूरे करने की कोशिश की है। वो दिन रात 1-1 रुपया जोड़ते थे ताकि आने वाले टाइम पे मेरे बेटे को किसी चीज़ की कमी ना हो। जो बेटा अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सका ना, वो इस दुनिया में किसी का भी सगा नहीं हो सकता। अपने
अपने माँ बाप का बोझ उठाए बुढ़ापे में, ना कि उनके ऊपर बोझ बने। ये वीडियो उन सबके साथ शेयर कीजिए जो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना भूल गया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।